हेलो एवरीवन, माय नेम इज डेनिस एंड वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके लिए रहेगा 7 सिंपल टिप्स फॉर वेट लॉस। ओके, सो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला ये टॉपिक है। और मैं खुद उससे परेशान रह चुका हूँ। जब मैंने अपना ये जर्नी शुरू किया था तब आई वॉज ऑलमोस्ट वेइंग 78 kg एंड आई वॉज नॉट रियली फीलिंग गुड। मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा थे और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में, है ना, वो ब्रेथलेसनेस होती थी। दौड़ना वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। और दिस इज अ फोटो, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लुक, राइट। एंड यस, उसके बाद मेरा हेल्दी जर्नी शुरू हुआ विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को लेते हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। ऑलमोस्ट आई हैव बीन कंज्यूमिंग इट फॉर 10 years नाउ एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। इनिशियल फर्स्ट 3 months में ही मैंने अपने 9 kg वेट लॉस किया एंड देयर वाज नो स्टॉप। टोटल ऑलमोस्ट 13 kg। एंड उसी के साथ साथ जैसे वेट लॉस हुआ, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हुए। और एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होने के साथ साथ मैंने अपना जो ड्रीम था टू रन मैराथन, दैट आई स्टार्टेड। एंड अभी मेरे पास 23 मेडल्स है। दिस इज अ फोटो। Yes, I'm really excited, and I'm really excited for all you people, क्योंकि आज मैं वो सारी चीज़ें, नॉट सारी चीज़ें, बट उसमें से कुछ टिप्स जो हैं वो आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले यानी मैं अपने आप से पूछता था कि क्या मैं सही में, मुझे भूख लग रही है, एम आई रियली हंग्री, राइट। और ये क्वेश्चन पूछने से मुझे एकदम से पता पड़ा, नहीं, शायद मुझे उतनी भूख नहीं लग रही है, शायद मैंने पानी नहीं पिया है, शायद मैं सैलेड खा के और मुझे वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, राइट। तो द फर्स्ट टिप इज आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे सही में भूख लगी है, राइट। और ये जनरली आपको होगा दिन के 11 बजे या शाम के 4-5 बजे। तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सेकंड जो आपके लिए टिप है इज नेवर एवर स्किप ब्रेकफास्ट, है ना। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि उनका वेट कंट्रोल करने के लिए या शेप में आने के लिए ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो हम अपना वेट कंट्रोल कर लेंगे या वेट लॉस कर लेंगे। बट ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसका जो बॉडी उसको जिस तरीके से लेती है वो बिल्कुल अलग होता है। और आपको वेट लॉस होने की जगह हो सकता है आपका वेट बढ़ भी जाए, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बट यस, आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। दैट इज़ योर सेकेंड टिप। थर्ड क्विक टिप वुड बी कि आप अपने मील्स में जितना हो सके उतना शुगर जो है उसको लिमिट कर दीजिए, है ना। शुगर हम अलग अलग फॉर्म्स में लेते हैं। अगर आप वाइट ब्रेड सुबह अगर आप ले रहे हैं, है ना, तो उसका ग्लिसमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और स्वीट्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ओकेजनली अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको जितना हो सके उतना अपना शुगर का इंटेक जो है, जैसे सबसे ज़्यादा शुगर का इंटेक होता है चाय में, राइट। तो आपको देखना है कितना चाय ले रहे हैं यार। अगर आप ज़्यादा चाय ले रहे हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करके आप अपना वेट लॉस जो है वो हेल्दी तरीके से कर सकते हैं। ओके, द फोर्थ टिप फॉर यू इज कि आप जितना हो सके अपना जो फ्रूट इंटेक है वो तो बढ़ाएं। लेकिन ये फ्रूट इंटेक जो है ये आप अपना वाटरी और फाइबर बेस्ड फ्रूट आप लीजिए, है ना। जैसे सिंपल अगर मैं कहूँ तो एप्पल है, या और सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं ये सारे हेल्दी रहते हैं। तो आप उसको फोकस करना है। ऑरेंजेस है ना, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं। और फिर आप अभी जो सीजनल फ्रूट है मैंगो भी ले सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल्ड, यानी आपके जो पोर्शन है वो पोर्शन लिमिटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप अपना
वेट लॉस जो है, यानी आप कुछ भी फास्ट फूड खा लेंगे या फिर कुछ फ्राइड खा लेंगे, उससे तो बेहतर है कि आप एक फ्रूट सर्विंग लेके और उस टाइम पे आपकी जो छोटी भूख है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के साथ द नेक्स्ट थिंग इज और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो आपको टाइम लगेगा एग्जैक्टली इसको समझने में, बट इस पे अगर आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए आपका बेनिफिट होगा। एंड द फिफ्थ टिप फॉर यू नाउ इज इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, है ना। बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में सर्कुलेट होता है और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो रोटेट होती है कि हमको प्रोटीन जो है ज़्यादा लेने से किडनी खराब हो जाता है और ज़्यादा और कम दोनों में बहुत हमारे पास कंफ्यूजन रहता है। तो एक सिंपल चीज़ आपको मैं कैलकुलेट करके, यानी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ कि आपका प्रोटीन आपका वेट के अनुसार वो तो ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 60 केजी है तो आप एटलीस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो आसानी से ले सकते हैं, उतना डाइजेस्ट आप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर्स जो हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, राइट। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कंडीशन है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है रिलेटेड टू प्रोटीन, काफ़ी लोगों को एलर्जीज होती है ना, तो वो सारे स्पेशल केसेस को हटाते हुए अगर हम सिंपल बात करें तो उसके लिए आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना वेट उतना ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं, राइट। साधारणतः एक पर्टिकुलर जो आपका मील होता है उसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। सो मेक श्योर कि आपका एक जो भी मील ले रहे हैं उसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट हो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैंने अभी ये शेक जो लिया है वो हर्बलाइफ 24, ये रिवर स्टैंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ का, और ये मुझे देता है मेरा 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्लस इसमें BCAA पाउडर है और एल ग्लूटामाइन है जो मेरे रिकवरी में मुझे और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, राइट। सो प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने में यानी लंच और डिनर में आप बेसिकली दाल का इंटेक जो है और बीन्स जो है, स्प्राउट जो है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल आप पालक जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो दिन का एटलीस्ट 3 एग्स आप ले सकते हैं बॉइल्ड फॉर्म में, या फिर सिर्फ एग वाइट अगर आपको लेना है। और उसी के साथ में अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आप फिश है जो लीन प्रोटीन आपको दे, या उस तरीके से आपको चिकन में भी आपको फैट वाला पोर्शन अवॉइड करते हैं, यानी चिकन ब्रेस्ट जो है, चिकन लेग्स हैं, या फिर आप फिश है, इसका इंटेक कर सकते हैं, मीट का इंटेक कर सकते हैं, जैसा जैसा आपका चॉइस रहेगा। बट मेक श्योर कि आपके वेट के अनुसार आपका प्रोटीन इंटेक रहे, ओके। देन जैसे ही प्रोटीन की बात करेंगे तो एक और चीज़ उससे रिलेटेड है और वो है एक्सरसाइज। तो 6 टिप आपके लिए जो है वो है एक्सरसाइज। एटलीस्ट 30 मिनट्स का आप कोई भी साधारण एक्सरसाइज या कार्डियो कर लीजिए, या ऑन द स्पॉट आप वॉक या जॉग आप चाहते हैं। पेंडेमिक है अभी टाइम, तो आप अगर चाहते हैं अपने टेरेस पे या बाहर भी मॉर्निंग टाइम्स में आप सावधानी बरत के आपको जितना प्रोटेक्शन लेना है वो प्रोटेक्शन के साथ आप वॉक या जॉग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप स्ट्रेंथ वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट आप 2 से 3 बार एक सप्ताह में आप 30 मिनट्स का स्ट्रेंथ वर्कआउट भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ, और आप अपने आप के लिए बहुत सारा जो गुड हार्मोन्स है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, है ना, तो ये सारा आप रिलीज करेंगे। बट इसी के साथ साथ आपको हेल्प मिलेगा आपका वेट लॉस में, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान नहीं, एक्सरसाइज कर लेने के बाद भी आपका बॉडी कैलोरी बर्निंग शुरू रखता है, जिससे आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। सो दैट वाज द टिप नंबर 6। एंड टिप नंबर 7
इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा पहले बता दूं। सो टिप नंबर 7 इज हैविंग योर फूड डायरी एंड एक्टिविटी डायरी। अगर आप डायरी ऐसा नहीं रखते जहाँ पे आप क्या खा रहे हैं और कितना एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप कभी मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। आपको अपना दिन भर का जो एक्टिविटी है, आपका पानी का इंटेक जो है, आपका खाने का इंटेक जो है, और आप यानी एक तरीके से आप क्या करेंगे, आपका इंटेक और आपका आउट आउटगोइंग, यानी कि आपका बर्निंग जो है, यानी आपका कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं, प्लस आपका जो एक्सपेंडिचर है कैलोरीज का, वो आप उसके लिए आपको क्लियर आइडिया रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं अपने यानी वीकली एनालिसिस कर लेंगे अपने वेट का, तो आपको एग्जैक्टली पता पड़ेगा कौन सी चीज़ें आपके लिए काम कर रही है और कौन सी चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है, राइट? सो दैट वाज सम quick tips for your weight loss. And for more information and for more guidance, you can anytime contact us and message us at this particular number. Okay, so thank you so much for this wonderful time, and have a wonderful day ahead. uh, Keep your smiles and be happy, stay healthy and stay safe. Bye bye.